हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7 क्लास 12। क्लास 12 के 5.7 के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है। मतलब एक बार अगर हमने किसी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो अगेन हमें दोबारा भी उसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो ये है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। मतलब हमें क्या निकालना है, d2 बाई ओवर dx2 हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे, वहां से समझाएंगे। जैसे हमारे पास 3x प्लस 5 है। अब इसका हमें dy ओवर dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर कितना आएगा, ओनली 3 आएगा। और अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसका d2 बाई ओवर dx2 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो गया। मतलब हमें हर एक क्वेश्चन को दो बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। इस एक्सरसाइज में हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं, कुछ भी नया टॉपिक नहीं है, सिर्फ हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन dx निकालेंगे। dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 3x का 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया। अब हमें क्या करना है, d2 बाई ओवर dx2 करना है। तो 2x का कितना आया है 2 और 3 का 0, तो हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, पहला क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या दे दिया उसने, x की पावर 20, dy अपॉन dx निकालेंगे। क्या होता है dy अपॉन dx, 20 को नीचे उतारते हैं और एक पावर को कम कर देते हैं, तो क्या हो गया 20x की पावर 19। ये हमारे पास dy अपॉन dx हो गया। अगर हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका 20 और 90 का मल्टीपल करेंगे और एक पावर को कम कर देंगे। अगर देखें तो हम क्या हो जाएगा, 380x की पावर 80। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। बच्चों देखो बहुत ही इजी भी है, अगर तुम पे डिफरेंशिएशन नहीं आते हैं तो एक इसमें वीडियो पड़ी हुई है बेसिक टू एडवांस, उस वीडियो को जरूर देखें। वहां से तुम्हें सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी कि हम ये करके आ रहे हैं, कैसे हो रहा है ये डिफरेंशिएट। क्योंकि अगर उसे नहीं देखोगे और डायरेक्ट आप 5.7 को देख रहे हैं तो तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। समझने के लिए पहले बेसिक का पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो करते हैं थर्ड क्वेश्चन को इसी के साथ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स cos x, एक्स और cos x। अब बच्चों हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो x है और एक cos x है। हम क्या लगाएंगे, मल्टीपल रूल लगा सकते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही d अपॉन dx का करेंगे सेकंड का, फिर सेकंड ऐसे ही और d अपॉन dx किसका करेंगे, cos x का, वो सॉरी x का। अब देखो यहां से x ऐसे ही cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के sin x और प्लस के cos x ऐसे ही, x का तो 1 होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया dy अपॉन dx। अब तो d2 बाई ओवर dx2 निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड, और उसका अलग से करेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, x ऐसे ही d अपॉन dx इसका करेंगे माइनस sin x का, फिर माइनस sin x ऐसे ही और d अपॉन dx इसका करेंगे x का। ये ऐसे ही रहेगा। और cos x का करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के sin x आ जाएगा। ये तो हमें मालूम है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा माइनस के cos x, sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस हमने आगे लगा दिया। इसके बाद माइनस sin x ऐसे ही और माइनस के sin x ऐसे ही, माइनस sin x कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 sin x हो जाएगा। तो x cos x माइनस के 2 sin x। ये हमारे पास बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अगले क्वेश्चंस को बेटा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, log x। log x का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx। हम जानते हैं क्या होता है log x का, 1 अपॉन x। और हमें इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है तो 1 अपॉन x का मैंने बच्चों तुम्हें फॉर्मूला लिखा रखा है, क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर भी बड़े आसानी से होगा। देखो मैंने बेसिक टू एडवांस में तुम्हें ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और ये सारी चीजें पढ़ा रखी है।
वहां जाकर एक बार जरूर देखें क्वेश्चन को, ताकि तुम्हारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर रहे कि हम सही कर भी रहे हैं या फिर हम गलत कर रहे हैं। तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए वहां पर विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बच्चों, एक्स क्यूब लॉग एक्स। क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब और लॉग एक्स। देखो हमें फिर से दो फंक्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। हम क्या करेंगे? मल्टीपल रूल लगाएंगे। फर्स्ट ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का, फिर लॉग एक्स ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का, यही होगा। यहां से हम क्या करेंगे? एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस फिर लॉग एक्स ऐसे ही एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। एक्स से एक्स कट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और लॉग एक्स। मैंने 3x स्क्वायर को आगे लिख दिया है, लॉग एक्स को पीछे लिख दिया है। ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। इसका तो हम अलग से कर सकते हैं, इसमें फिर से मल्टीपल रूल लगा लेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू आ जाएगा। तो अगर हम डी टू वाई ओवर डी एक्स टू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर का कितना आता है बच्चों? 2x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स का करेंगे लॉग एक्स का, और फिर log x ऐसे ही, और d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? 3x स्क्वायर का। तो यहां से अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2x प्लस 3x स्क्वायर, log x का 1 अपॉन x प्लस log x और 3x स्क्वायर का 6x। यहां से x x कट जाएंगी, 3x और 2x कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5x प्लस 6x और log x। अब ये वाली 6x 5x में नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि ये किस में आ गई? log x के मल्टीपल में आ गई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से होंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी किसी भी बात की। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में 7th में यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें e की पावर x आ गया और वो चेंज नहीं होता, बच्चे घबरा जाते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? sin 5x है बच्चों, sin 5x है। इसका आंसर एनसीईआरटी से मिलाने में लग जाते हैं बच्चे। तो बेटा तुम 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तुम वहां पर आंसर की लेकर नहीं जाने वाले हो। तो जहां तक तुम्हारा दिमाग चलता है, जहां तक तुम सॉल्व आउट कर सकते हो क्वेश्चन को, वहां तक स्टेप वाइज अच्छे से करने की कोशिश करो, क्योंकि जब मार्किंग होती है तो स्टेप वाइज होती है। तो तुम्हारा क्वेश्चन जहां तक सही है वहां तक तो तुमको नंबर मिलेंगे मिलेंगे। उसके बाद जो एनसीईआरटी से अगर हमारा आंसर नहीं मिलता है या फिर उसके आंसर की से हमारा आंसर नहीं मिलता, तो एक नंबर भले ही वो काट सकता है, लेकिन हमारा फॉर्मेट पूरा सही होगा। ऐसा ना हो तो हम आंसर मिलाने के चक्कर में हम आंसर रट के ले जाएं और उसे मिलाने के चक्कर में कोई स्टेप गलत कर जाएं, तो पूरा क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, हमें आंसर्स के पीछे नहीं भागना है, हमें भागना है सिर्फ अपने सॉल्यूशन के पीछे, कि सॉल्यूशन अच्छा हो जाए बस हमारा। कैसे करेंगे इसे? देखो, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। e की पावर x ऐसे ही, d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? sin 5x का करेंगे, फिर sin 5x ऐसे ही रहेगा, और d अपॉन डी एक्स e की पावर x का करेंगे। तो e की पावर x ऐसे ही रहेगा, और sin x का क्या हो जाएगा? cos 5x, और 5x का 5 आ जाएगा मल्टीपल। ऐसे हमारे पास ये हो जाएगा sin 5x और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। अब यहां से देखो बच्चों, हम e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, 5 cos 5x प्लस sin 5x, ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx आ गया। तो हमने यहां से थोड़ा सा इसको सरल कर लिया, हमने e की पावर x को कॉमन ले लिया था। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या करेंगे? हम d2y ओवर dx2 इधर कर रहे हैं बेटा, ताकि तुम्हें ज्यादा दिक्कत भी ना हो, आसानी से भी देख लो। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? e की पावर x और 5 cos 5x प्लस sin x, sin 5x, ये तो है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें हम मल्टीपल रूल दोबारा लगा सकते हैं, e की पावर x को फर्स्ट मान सकते हैं और इस वाले पूरे पार्ट को सेकंड मान सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट ऐसे ही d अपॉन डी एक्स किसका होगा? 5 cos 5x प्लस sin 5x, यही तो होगा। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 cos 5x और प्लस sin 5x। इसके बाद d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? e की पावर x का करेंगे बच्चों। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो e की पावर x तो चेंज नहीं होगा, इसे तो ऐसे ही रहने देंगे। 5 ऐसे ही, cos का क्या हो जाएगा? माइनस के sin 5x, और 5x का 5 मल्टीप्लाई में, ऐसे हम इसका करेंगे, क्या आ जाएगा?
cos 5x और 5x का 5। ये हमारे पास यहां तक आ गया। इसके बाद हम अपने टर्म को लिख लेते हैं, क्या है 5 cos 5x प्लस sin 5x और फिर e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। अब देखो बच्चों, फिर से हम e की पावर x को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। e की पावर हमने x को कॉमन ले लिया, 5 5 जा 25 और माइनस क्या आएगी बच्चों, क्या आएगी यहाँ पर माइनस के 25 sin 5x, ये आ गया हमारे पास। और वहां से प्लस के 5 cos 5x, ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं, प्लस के 5 cos 5x और प्लस के sin 5x। देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस के 25 5x और ये 1 5x वो sin 5x, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या आ जाएगी हमारे पास आंसर में e की पावर x माइनस के 24 sin 5x प्लस 5 और 5 कितने हो गए 10 cos x। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बच्चों अगर बाई चांस इसका आंसर तुम्हारा एनसीईआरटी से नहीं मिलता है तो यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया हुआ, जैसे 2 को कॉमन ले सकते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा या माइनस बाहर आ जाएगा या 5 आ जाएगा। तो हमें एनसीईआरटी से कोई वो नहीं करना, हमें एनसीईआरटी से आंसर मिलानी है। हमें तो सॉल्यूशन अच्छा करना आना चाहिए। सॉल्यूशन अच्छा कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल फिट है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चे, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी की तरह सेम एज इट इज है, फिर भी हम उसको एक बार करके जरूर दिखाएंगे क्योंकि बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो सर ने करा दिया, सरल सा था, कठिन सा हमारे हाथ में दे दिया। ये सारी चीजें हमारे आगे ना आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्या है e की पावर 6x और cos 3x, ये है हमारे पास क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इसमें फिर से मल्टीपल रूल लगा सकते हैं, फर्स्ट ऐसे ही और सेकंड ऐसे। क्या होगा, e की पावर 6x ऐसे ही और d अपॉन dx cos 3x का करेंगे, फिर cos 3x ऐसे ही रहेगा और d अपॉन dx e की पावर 6x का करेंगे। ये तो क्लियर है, मल्टीपल रूल लगा दिया हमने। इसके बाद e की पावर 6x का e की पावर 6x ही रहेगा, नहीं इसे हम चेंज नहीं करेंगे। cos का क्या हो जाएगा माइनस के sin 3x और 3x का 3 मल्टीपल में, और ये हमारा चेंज होता नहीं है तो cos 3x और e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का 6 मल्टीपल में, तो e की पावर 6x का 6x का क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, e की पावर 6x को कॉमन ले सकते हैं। e की पावर 6x जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 3 sin 3x और यहाँ से प्लस के 6 cos 3x, यही तो होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक बार का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx आ गया। अब हमें क्या करना है, d2 over dx2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इस पूरे टर्म को सेकंड मानेंगे। तो d2 over dx2 हमारे पास क्या आएगा बच्चों, करते हैं सॉल्व। e की पावर 6x ऐसे ही और d अपॉन dx क्या इसका करेंगे माइनस के 3 sin 3x प्लस के 6 cos 3x और फिर हम यहाँ पे प्लस होता है तो ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 sin 3x और प्लस के 6 cos 3x, ये आ गया। और e की पावर d अपॉन dx किसका करेंगे, e की पावर 6x का करेंगे। बच्चों ये लाइन तो तुम्हारी क्लियर होगी, हमने फर्स्ट ऐसे ही लिख लिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, e की पावर 6x का e की पावर 6x ही रहेगा, यहां से हमारे पास देखो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 3 ऐसे ही, sin 3x का क्या हो जाएगा cos 3x और 3x का 3 मल्टीपल में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका करेंगे प्लस के 6 ऐसे ही रहेगा, cos का माइनस के sin 3x और 3x का 3 मल्टीप्लाई में। यहां तक तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम लोगों को। इसके बाद इसको करते हैं, माइनस के 3 sin 3x और प्लस के 6 cos 3x और e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का 6 हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, e की पावर 6x को फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जगह की शॉर्टेज होने की वजह से हम आंसर को यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ऊपर पार्ट में कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखो e की पावर 6x हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से। देखो एक तो e की पावर 6x ये रही, एक e की पावर 6x ये रही, ये हट गई हमारे पास से। क्या बचा हमारे पास 3 3 जा 9, तो माइनस के 9 cos 3x और यहां से 6 3 जा 18, तो माइनस के 18 sin 3x। इसके बाद इसका 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18
तो माइनस के 18 साइन 3x, और यहां से इसका करेंगे तो 6 6 जा 36, तो प्लस के 36 cos 3x, और e की पावर 6x हमने कॉमन ले ली। तो बेटा हमने 6 का मल्टीपल कर दिया इन दोनों में, 6 3 18 और 6 36। तो ये हमारे पास यहाँ तक तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद बस हमको घटाना और जोड़ना है। तो e की पावर 6x, 9 और 36, 36 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 27 cos 3x, और 18 18 कितने हो गए? 36 sin 3x। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इनमें से कॉमन ले लेना। क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? यहाँ से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो 9 e की पावर 6x हमारे पास आ जाएगा, 9 3 जा 27, तो cos 3x, और 9 4 जा 36। तो ये हमारे पास बच्चों एनसीईआरटी का आंसर हो गया। तो बिल्कुल परेशान मत होना, एनसीईआरटी के आंसर से हमें मिलाने की कोई नीड नहीं है। हम यहाँ भी आंसर को छोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ कॉमन आता है तो हम निकाल देंगे, वरना आंसर को वहीं छोड़ देंगे। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आई होप तुम सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास tan इनवर्स x। हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स x दे रखा है। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मैंने इसका सबका आंसर मतलब इन सबके हमारे जो फॉर्मूले थे या फिर कुछ भी था वो मैंने बेसिक टू एडवांस वीडियो में डाल रखा है। जिस किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब तुम्हारी समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। इसके बाद अगर हमें डी टू बाई ओवर डी एक्स टू निकालना है तो बच्चों हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड रूल का यूज करेंगे। डिवाइड रूल क्या होता है? सेकंड का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स का करते हैं 1 का, फिर -1 ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स का करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे। यहां से हमारे पास देखो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और इस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, तो इसका 0 हो जाएगा, -1, और इसका 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से हम देखें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा? सिर्फ माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया? इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं, बड़े आसानी से हमारे हो सकते हैं। अगर हम इनको करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स क्लियर हैं, अगर तुमने एनएसएम क्लासेस की हेल्प ली होगी तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मेरा कहना है सबसे पहले एनएसएम क्लासेस पे जाकर सबसे पहले 5.1, 5.2, 5.3 इन वीडियोस को देखें, तब तुम्हारे समझ में आएगा कि 5.7 में आखिरकार हो क्या रहा है। और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, क्योंकि देखो बोर्ड वाला लास्ट वाली एक्सरसाइज से ज्यादा रखता है। ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है अगला, log x। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। ये 8 तो अभी हमने किया था बिल्कुल 1 मिनट पहले ही। log x है। देखो मैंने ये log की x क्या है ये मैंने बताया था तुमको। log की x है। log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। x की यहाँ पे log x आ गया, और log x का करेंगे 1 अपॉन x। तो अगर हम dy अपॉन dx देखेंगे क्या आ गया हमारे पास? 1 अपॉन x log x। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया? हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो एक बार तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें डिवाइड रूल का यूज कर सकते हैं। तो डिवाइड रूल लगा लेंगे। क्या होगा? d2 बाई ओवर dx2 हमारे पास क्या होगा? x log x का होल स्क्वायर, फिर x log x ऐसे ही, और d अपॉन dx किसका करेंगे? 1 का करेंगे, फिर -1, फिर d अपॉन dx किसका करेंगे? x log x का करेंगे। यहां से अगर हम सॉल्व आउट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखो ये x log x तो ऐसे ही, और 1 का क्या हो जाएगा? 0, और 0 से मल्टीपल होकर ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। -1 इंटू, और यहां पर हम मल्टीपल रूल लगा सकते हैं। x ऐसे ही, log x का डिफरेंशिएशन, फिर log x ऐसे ही, और x का डिफरेंशिएशन।
ये हमारे पास क्या हो गया, x log x का डिफरेंशिएशन होगा। क्यों लगाया बेटा, यहाँ पर दो फंक्शन से मल्टीपल रूट का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर अपोन के बाद क्या है हमारे पास, x log x का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म तो हमारे पास जीरो, इसके बाद क्या बचेगा, माइनस x log x का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x, और अपोन में हमारे पास क्या आ जाएगा, x log x का होल स्क्वायर। देखो इस x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -1 प्लस log x और अपॉन में सॉरी x log x का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6-7 क्वेश्चन रहेंगे और अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं स्टार्ट, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है। फटाफट फटाफट हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसे भी हम करेंगे। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, जिसने अच्छे से बेसिक पढ़ा होगा उसको इनमें कोई डाउट्स नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होंगे उनके क्वेश्चंस के करके आ रहे हैं सर। यहाँ पर क्या है हमारे पास, साइन लॉग एक्स है। दो बच्चों साइन लॉग एक्स है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और लॉग एक्स हमारा ब्रैकेट में ऐसे ही, और फिर लॉग एक्स का करेंगे 1/x। डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइड रूल का यूज कर सकते हैं और आसानी से आंसर को ला सकते हैं अपने को, तो हम डिवाइड रूल का यूज करेंगे। d2y ओवर dx2 और बराबर में, या फिर बच्चों देखो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई रूल भी लगा सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई रूल क्या लगा सकते हैं, इसे फर्स्ट मानेंगे इसे सेकंड मानेंगे, आंसर हमारे हाथ में होगा। तो डिवाइड रूल को छोड़कर हम क्या करते हैं, थोड़ा नॉर्मली मल्टीपल रूल लगा लेते हैं इसमें। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं इस पार्ट को, और इसे हम सेकंड मान लेते हैं। तो d2y ओवर dx2 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, cos log x ऐसे ही आएगा, और d अपॉन dx 1/x का करना पड़ेगा, फिर प्लस 1/x ऐसे ही, और d अपॉन dx cos log x का करना पड़ेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ से हम करेंगे cos log x तो ऐसे ही रहेगा, और 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/x, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन, फिर log x और log x का 1/x। तो यहां से अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस तो आगे आ जाएगा, माइनस cos log x अपॉन में x स्क्वायर, माइनस ये साइन log x अपॉन में x, और x कितने हो गए, x स्क्वायर। तो ये हमारे पास, इसमें हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर को एलसीएम मान सकते हैं। तो x स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos log x प्लस साइन log x। ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। ये फटाफट से हमने इसका भी क्वेश्चन कर लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी इजी है बहुत ज्यादा, उसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन को क्या किया गया है, बहुत थोड़ा सा घुमाया गया है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, y बराबर 5 cos x माइनस 3 साइन x, ये है हमारे पास y। और उसने हमें क्या कहा है कि प्रूव कीजिए, प्रूव क्या करना है, d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखो बच्चों, हमें इस चीज का याद रखना है कि हमें जो चीज प्रूव करवा रहा है वहां से हम आइडिया लगाएंगे क्या करा रहा है। तो यहाँ से हम आइडिया लगाएंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करा रहा है, तो सबसे पहले हम बिना सोचे क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, y का dy अपॉन dx, और 5 ऐसे ही cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x, माइनस 3 ऐसे ही और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 5 साइन x माइनस के 3 cos x। यहां से हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो d2y ओवर dx2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 ऐसे ही, साइन x का क्या आ जाएगा, cos x, और माइनस 3 और cos x का साइन x होता है माइनस का, तो ये प्लस का होता है। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, 2 बार डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखो हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या दे रखी है, d2y ओवर dx2 की वैल्यू क्या दे रखी है, उसे लगा देते हैं, माइनस के 5 cos x प्लस के 3 sin x प्लस y हमारे पास क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो है, तो y को हम यहाँ लिख देंगे 5 cos x माइनस 3 sin x, और हमें ये प्रूफ क्या करना है, 0 है। देखो ये माइनस प्लस कर जाएंगे, ये माइनस प्लस कर जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमने बड़े आसानी से इसको क्रैक कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, फटाफट से इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू cos इनवर्स x, और उसने क्या कहा है कि d2y ओवर dx2 फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ y की टर्म में हमें आंसर मिलना चाहिए। तो हमें y की टर्म में आंसर कैसे लाना है उसको बाद में देखेंगे, पहले हमें क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, बिना सोचे समझे हम दो बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइड रूल लगा सकते हैं। तो d2y ओवर dx2 अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, भाई सेकंड का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, फिर सेकंड ऐसे ही d अपॉन dx माइनस 1 का, फिर ये माइनस माइनस प्लस का 1 और d अपॉन dx रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बच्चों अगर जिस पे डिवाइड रूल नहीं आता है वो बेसिक टू एडवांस वाली वीडियो को जरूर देखना, वहां से समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। इसके बाद माइनस 1 का जीरो होता है, तो ये टर्म तो हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और अपॉन में हमारे पास क्या है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, इस 2 से 2 को कट आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस भी, माइनस नहीं था, चलो छोड़ो, माइनस तो हमने पॉजिटिव कर दिया, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बन जा, एक्स ऊपर बचेगा और ये वाली टर्म यहाँ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इन टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, d2 ओवर dx2 आ गया। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन उसने क्या कहा है कि हमें आंसर किस में चाहिए, y की टर्म्स में चाहिए, हमारा आंसर x की टर्म में, तो x की टर्म में तो हम इसे चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की ओर जाएंगे। यहाँ पर x y बराबर क्या है, cos इनवर्स x, तो अगर मैं cos इनवर्स को इधर ले जाऊं तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो x बराबर क्या आ जाएगा, cos y आ जाएगा। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, cos y। अब हम d2y ओवर dx2 में क्या रखेंगे, x की जगह पर cos y को रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos y x अपॉन क्या था हमारे पास, रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर y, और बिना ब्रैकेट के 1 माइनस cos स्क्वायर y। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, cos y तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, तो ये तो cos y अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है, sin स्क्वायर y होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर में sin स्क्वायर y, फिर तुम ये कहोगे ये कहां से ले लिया, और 1 माइनस cos स्क्वायर y बराबर sin स्क्वायर y होता है। बच्चों ये सारी चीजें 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दी जाती है, कोई डाउट आता है तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है एनएसएम क्लासेस पर, पहले उसे देख लेना। तो हमारे पास रूट से स्क्वायर को काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos y अपॉन यहां से आ जाएगा sin y इंटू में sin स्क्वायर y। अब cos अपॉन sin क्या होता है, cot y, और 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec स्क्वायर y। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारे पास ये क्या हो गया, y के पदों में आंसर आ गया, मतलब इन टर्म्स ऑफ y में हमारा ये आंसर आ चुका है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा है इसने कि y इक्वल टू 3 cos log x और प्लस में 4 sin log x, प्लस के 4 sin log x। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, इस चीज पर आते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताएंगे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास बाई 2 है, बाई 2 हम जानते नहीं है, तो यहाँ पर बाई 2 का मतलब क्या होता है, d2 बाई ओवर dx2, और बाई 1 का मतलब क्या होता है, बाई 1 का मतलब होता है dy अपॉन dx। तो मतलब अगर हम क्वेश्चन में देखें
तो हमें क्या दे रखा है, 2 बार डिफरेंशिएशन दे रखा है। हम बिना सोचे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। dy अपॉन dx करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, cos का माइनस के sin log x और log x का 1 अपॉन x। ऐसे इसका करेंगे प्लस 4 sin का cos log x और log x का 1 अपॉन x। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 3 sin log x प्लस के 4 cos log x और अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया इसका बच्चों। इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया। हमें d2 over dx2 निकालना है। क्या करेंगे, इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे। डिवाइड रूल क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट अपॉन सेकंड होता है। तो हम डिवाइड रूल को यहाँ पर लगाएंगे। क्या होगा बच्चों, सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर भाई सेकंड x है, फिर x ऐसे ही, और d अपॉन dx किसका करेंगे, माइनस के 3 sin log x और प्लस का 4 cos log x। ये हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 sin log x प्लस के 4 cos log x। ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर d अपॉन dx किसका करेंगे, x का करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। लेकिन अगर देखो बच्चों यहाँ से ये माइनस होगा तो वो किसका हो जाएगा, ये माइनस था प्लस का हो गया, तो ये प्लस का था तो काय का हो जाएगा, हमारे पास माइनस का हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए विशेष रूप से चलना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x ऐसे ही, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 3 ऐसे ही, साइन का cos log x और log x का 1 अपॉन x, ऐसे ही 4 cos का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन log x, माइनस के साइन log x और log x का 1 अपॉन x। और ये वाला टर्म तो पूरा ऐसे कैसे लिखा जाएगा, प्लस 3 sin log x और माइनस के 4 cos log x। और x का तो 1 होता है, लिखो मत लिखो, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर मौजूद है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से x को एलसीएम ले लेंगे। जब ये एलसीएम ले लेंगे तो इस x से ये एलसीएम हमारे पास कट जाएगा। क्या रहेगा हमारे पास, माइनस के 3 cos log x प्लस, प्लस नहीं माइनस ही कर लेते हैं, माइनस के 4 sin log x प्लस के 3 sin log x और माइनस के 4 cos log x। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फटाफट से हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है इसलिए 2 बार में करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो बच्चों, अभी हम d2 over dx2 और dy upon dx को नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि यहां से हमें जरूरत पड़ेगी अपने इक्वेशन में रखने की। अब देखो क्वेश्चन में इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर, इसको हम पहले इधर लिख लेते हैं, और dy अपॉन dx हमने वहां लिख दिया। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और d2 over dx2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस के 3 sin log x माइनस के 4 sin log x प्लस के 3 sin log x और माइनस के 4 cos log x और अपॉन में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। फिर उसके बाद प्लस x और dy अपॉन dx क्या है हमारे पास, ये रहा माइनस के 3 sin log x प्लस के 4 cos log x। ये आ गया अपॉन में x, इसके अपॉन में क्या था, x था, तो x आ जाएगा प्लस बाई, बाई क्या है हमारे पास, प्लस के 3 cos log x प्लस के 4 sin log x। अब देखो बच्चों, यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इस सब चीज को हम रफ कर देते हैं क्योंकि इनकी जरूरत हमारे पास खत्म हो चुकी है। और यहां से x को कैंसिल कर देते हैं। अब देखो बच्चों, ये माइनस के 3 sin log x और ये प्लस के 3 sin log x, ये माइनस के 4 sin log x और ये प्लस के 4 log x, ये 4 cos log x प्लस के माइनस के, ये प्लस के और माइनस के, सब खत्म हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। सब कुछ खत्म हो गया हमारे पास।
अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा भी है, इंटरेस्टेड भी है और थोड़ा सा टफ भी है। तो टफ को भी लेकर चलेंगे और अच्छे को भी लेकर चलेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 14 है y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव डी टू बाई ओवर डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एम एन बाई इक्वल टू जीरो। एम एन बाई इक्वल टू जीरो ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ए ई की पावर एम एक्स का ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स का बी ई की पावर एन एक्स। देखो बच्चों पहले एम एक्स का एम बी करेंगे, फिर ऐसे ही बी ई की पावर एन एक्स और एन एक्स का एन। तो यहां से हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ये बच्चों हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है। अब हम क्या करेंगे? डी टू बाई ओवर डी एक्स टू निकालेंगे। तो डी टू बाई ओवर डी एक्स टू, ए एम ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स का एम मल्टीपल में। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे बी ई की पावर एन एक्स का बी ई की पावर एन एक्स और एन एक्स का एन मल्टीपल में। तो यहाँ पर एन और रहेगी बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए एम और एम क्या हो जाएगा? ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया? डी टू बाई ओवर डी एक्स टू आ गया। बच्चों अब इनका हमारे पास काम पड़ेगा। इनको हम क्या करते हैं? साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो डी वाई अपन डी एक्स हमारे पास क्या आया है? ए ई की पावर सॉरी ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स और डी टू बाई ओवर डी एक्स टू हमारे पास बच्चों क्या आया है? ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस ए एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये हमारे पास आया है डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू बाई ओवर डी एक्स टू। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है हमारे पास? क्या प्रूफ करना है? डी टू बाई ओवर डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन बाई इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा। यहां से डी टू बाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस ए एन स्क्वायर सॉरी ए नहीं है यहाँ पर बी थी बच्चों, गलती से लग गया वहां पर, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और प्लस में प्लस नहीं है माइनस एम प्लस एन ऐसे ही और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्या दे रखा है? एम एन प्लस में एम एन लिखेंगे और मल्टीपल क्या करेंगे? ए ई की पावर एम एक्स क्यों बाई दे रखा है, बाई की वैल्यू हमारे पास ये है प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ये आ गया हमारे पास सब कुछ मल्टीपल। इसके बाद हम इसको बस सॉल्व आउट करेंगे और आंसर पाएंगे। क्या है हमारे पास? ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा? देखो ए एम और एम, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस बी एम एन ई की पावर एम एक्स नो सॉरी एन एक्स। ऐसे ही इस एन का करेंगे माइनस के ए एम एन ई की पावर एम एक्स और फिर इस एन का इसमें करेंगे माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। फिर इस एम एन का करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस के एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब देखो बच्चों ये प्लस का एम स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये ए एम एन और ये ए एम एन और ये बी एम एन सब कट गया। आंसर क्या आ गया बच्चों? जीरो आ गया। यही हमको क्या करना था? इसमें प्रूफ करना था। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास? उसे करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन 17 को करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, y बराबर 500 e की पावर क्या है हमारे पास 7x। सेम क्वेश्चन है और 700 e की पावर 600 e की पावर -7x। अच्छा, -600 e की पावर -7x, ये है हमारे पास क्वेश्चन। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है d2y/dx2 बराबर 49y होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ से मालूम पड़ गया क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएशन तो इसका करना ही करना है। तो पहले हम सबसे पहले लग जाते हैं डिफरेंशिएशन करने पर। क्या होगा, 500 ऐसे ही e की पावर 7x का 7x और 7 का 7, ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, प्लस 600 ऐसे ही e की पावर 7x का माइनस के 7x और माइनस के 7। यहां से कितना हो जाएगा, 7 पंजे 3500 e की पावर 7x, और यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 7 छिंग 4200 e की पावर -7x। ये क्या आ गया बच्चों, dy अपॉन dx आ गया। अब हम क्या करेंगे, d2/dx2 करेंगे, तो d2/dx2 करेंगे। 3500 ऐसे ही रहेगा, e की पावर 7x का 7x और 7x का 7, ऐसे ही 400 4200 e की पावर -7x और -7x का माइनस के 7। यहां से अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, 0 0 7 पंजे 35 3 7 21, ये आएगा 24,500 e की पावर 7x माइनस माइनस प्लस के 4 2, नहीं इसका मल्टीपल भी कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास e की पावर -7x। ये हमारे पास d2/dx2 आ गया। अब उसने क्या कहा है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, d2/dx2 की वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे 49 का करके देख लेते हैं। तो 49 इंटू बाई, तो 49 इंटू बाई क्या है हमारे पास, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। तो यहां से हम 49 का मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से 49 पंजे देखो करके देख लेते हैं थोड़ा सा, 24,500, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 24,500 e की पावर 7x और इसका इसमें करेंगे 29,400 e की पावर -7x। देखो ये प्रूफ हो गया, क्योंकि हमारा दोनों पार्ट के आगे सेम आ गए। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है, क्या करना है हमको, d2/dx2 जो है वो 1 अपॉन dy/dx का होल स्क्वायर होगा, ये कहा है इसने। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले x प्लस 1 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, e की पावर y अपॉन 1 प्लस x प्लस 1। तो यहां से अगर हम मल्टीपल रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, e की पावर y का e की पावर y का dy अपॉन dx बराबर माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया dy अपॉन dx की वैल्यू, ये मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, तो ये एक तरीके से, हाँ, या फिर एक काम करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग लेकर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई लॉग ई, अगर हम लॉग ले रहे हैं लिख देते हैं, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। यहां से क्या हो जाएगा, बाई लॉग ई बराबर, यहां से log 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1। यहां से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, बाई 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 का करेंगे dy अपॉन dx, और log e की वैल्यू होती है 1, लिखो मत लिखो एक ही बात है। log 1 की वैल्यू 0 और इसका करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x, ये dy अपॉन dx आ गया। अब d2 by over dx2 करेंगे, क्या आ जाएगा, d2 by
ओवर dx2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्रूफ हो गया है कि d2 बाई ओवर dx2 का स्क्वायर हमारे पास dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है। देखो बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये हमारे पास यही बनेगा। देखो लौट के करके देख लेना स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे यही आएगा। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। फटाफट से अभी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं और आज एक्सरसाइज को फिनिश आउट करते हैं। क्या है हमारे पास अगली एक्सरसाइज, वो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सबसे ज्यादा पूरे इसका। y इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव। अब देखो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था बाई टू का मतलब क्या होता है, मैं उसकी जगह पे d2 बाई ओवर dx2 ही लगाऊंगा। क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर d2 बाई ओवर dx2, क्योंकि उसने क्या कहा है, दो बार डिफरेंशिएशन इसका करना है। फिर 2x और क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy अपॉन dx और प्लस के क्या हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx, ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है। बेटा मैंने देखो इसमें बाई टू की जगह पे ये लिख दिया है, बाई वन की जगह पे ये लिख दिया है, और मैंने ऑलरेडी बताया था बाई वन को क्या कहते हैं, बाई टू को क्या कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 नीचे उतर कर आ जाएगा और tan इनवर्स x ऐसे ही लिख जाएगा, tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हमारे पास देखो बच्चों, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा सेटअप बनाना है ताकि ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। तो हम इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा, यहाँ से dy अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, dy अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसे हम क्या मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे। तो देखो dy अपॉन dx तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और डी अपॉन डी एक्स का करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे। इससे घबराना मत, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू होता है, परेशान मत होना। और 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन बच्चों 2x होगा, क्या होगा 2x, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या आ जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, और यहां से 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। इसके बाद देखो यहां पर हम दिखाएंगे तुमको आंसर बड़े आसानी से करके, कैसे होगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इधर की साइड ले जा रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, एक काम कर रहे हैं इस वाली लाइन को वहां लिख लेते हैं ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टू बाई ओवर डी एक्स टू, और बराबर में क्या दे रखा है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड ले जा रहे हैं, डिवाइड में दोनों में जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 2x और क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर क्या कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम आगे लिख लेते हैं ब्रैकेट वाले को और 2x को इसको पीछे लिख लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टू बाई ओवर डी एक्स टू, और बराबर में क्या आ जाएगा 2 हमारे पास बचा। ये हमारे पास देखो बच्चों प्रूफ हो गया, आगे पीछे आया उससे टेंशन मत लेना, लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।